नमस्ते बच्चों। हमने प्रारंभ किया है कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम पुस्तक को। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय का हिंदी अनुवाद हमने अपनी गत वीडियो के माध्यम से किया। यदि आप वह समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में अभ्यासात जायते सिद्धि अर्थात अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। प्रथम है आपके संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठत स्मरत लिखत च, यानी संज्ञान सूक्त को सस्वर पढ़िए, स्मरण कीजिए और लिखिए। अब पहली बात, मैं इसको संज्ञान क्यों बोल रही हूँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहले इसके हिंदी अर्थ पे जाएं, उस वीडियो को देखें कि इसको संज्ञान क्यों उच्चारण किया जा रहा है और संस्कृत को संस्कृत क्यों उच्चारित कर रही हूँ। ये सब आप प्रथम वीडियो में बता चुकी हूँ, उस पर बात करेंगे। फिलहाल यह आपके स्वयं के करने का है। इस पूरे पाठ में जो 3 मंत्र दिए गए हैं उन तीनों मंत्रों को पढ़िए, याद करिए और लिखिए। हम चलते हैं आगामी प्रश्न की ओर। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरानि पूर्ण वाक्यानि लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पहला है सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्, सभी का मन किस प्रकार का हो, कैसा हो सबका मन। तो इस पूरे पाठ में हमने एक ही चीज सीखी थी कि सबका मन समान हो, सबके संकल्प समान हो, सबके संगठन समान हो, सबकी सिद्धि समान हो, सबका लक्ष्य समान हो, सब समान हो। तो समान हो सब, तो हम उत्तर क्या देंगे, इसकी दृश्यम के स्थान पर आप लिख देंगे समानम, बाकी पूरा का उत्तर ऐसे कैसे बनाएंगे, सर्वेषां मनः समानम भवेत्, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह की जगह आप पूर्ण विराम का प्रयोग कर देंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य कः अभिप्राय, कि संगच्छध्वम संवदध्वम इसका क्या अभिप्राय है। तो आप इसका उत्तर किस प्रकार बनाएंगे, इस कह को यहाँ से काट देना, पहले यहीं से शुरू करना उत्तर। ये मैंने डॉट्स इसीलिए लगाया है कि ये पहले ये लिखा जाएगा। संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य अभिप्रायः यत्, अब सीधा शुरू करना और ये क्वेश्चन मार्क हटा देना यहाँ से, यत् सर्वे मिलित्वा अग्रे गच्छत एक स्वरेण वदत्। संगच्छध्वम संवदध्वम इसका अभिप्राय है कि सभी मिलकर आगे चलें और एक स्वर में कहें, एक स्वर में बोलें। सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयु, सभी क्या त्याग कर एक भाव से जीवित रहे। तो क्या त्यागने के लिए कहा गया था, शत्रुता यानी वैमनस्य का भाव। तो आप इस किम के स्थान पर लिख देंगे वैमनस्यम, बाकी पूरा उत्तर एज इट इज बनेगा सर्वे वैमनस्यम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयु। तो इस प्रकार से जब आप याद करते हैं ना कि इसके स्थान पर क्या लिखना है, इसके स्थान पर क्या लिखना है, तो आपको लगभग उत्तर याद हो ही जाता है। एक एक शब्द याद करना होता है, बाकी अगर आपने समझ लिया अच्छे से कि कैसे प्रश्न से ही उत्तर बनाना है तो आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। अस्मिन पाठे का प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में क्या प्रेरणा है, तो आप क्या करेंगे, क्या प्रेरणा दी गई थी इस पाठ में, एक रहने की, एकता की प्रेरणा इसमें दी गई थी। तो आप क्या करेंगे, इस का के स्थान पर एकतायाः शब्द का प्रयोग करते हुए उत्तर बना देंगे अस्मिन पाठे एकतायाः प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में एकता की प्रेरणा है। और अंत के प्रश्न सूचक जो चिन्ह दे रखे हैं उसकी जगह पर आप पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। फिर है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे रेखांकित किए गए पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। प्रथम है परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त अस्ति, परमेश्वर सब जगह व्याप्त है। तो परमेश्वर शब्द को अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित कर रखा है, तो कौन सब जगह व्याप्त है, तो क्या आ जाएगा, कह सर्वत्र व्याप्त अस्ति, और अब प्रश्न सूचक चिन्ह आप प्रयोग कर देंगे। फिर है वयम ईश्वरम नमामः, मैं ईश्वर, हम सब ईश्वर को नमन करते हैं। तो हम किसको नमन करते हैं, तो ईश्वरम के स्थान पर कम। वयम ऐक्य भावेन जीवामः, हम एक भाव से जीवित रहे, हम कैसे जीवित रहे, कैसे के लिए आ जाएगा कथम। ईश्वर से प्रार्थना शांति प्राप्यते, ईश्वर की प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे किसकी प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है, तो क्या आ जाएगा, कस्य प्रार्थना शांति ही प्राप्यते। अहम समाजाय श्रमम करोमि, मैं समाज के लिए श्रम करता हूँ, मैं किसके लिए श्रम करता हूं, तो अहम कस्मै श्रमम करोमि, क्योंकि समाज चूंकि एक बहुवचन का स्वरूप है, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरे समाज की बात हो रही है, तो कस्मै यहाँ बहुवचन आएगा। अयम पाठः ऋग्वेदात् संकलितः, यह पाठ ऋग्वेद से संकलित है, यानी ऋग्वेद से लिया गया है। तो यह पाठ किससे संकलित है, कस्मात् संकलितः। वेदस्य अपरम नाम श्रुति, वेद का अपरम कहते हैं दूसरा, नाम मैंने नाम, श्रुति ही मैंने श्रुति है, वेद का दूसरा नाम श्रुति है, यानी वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुना गया, जो कि हमने पाठ में पढ़ा था, ये समझा था कि ये हमें समझाया गया कि ब्रह्मा के मुख से, साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई देव वाणी है, यानी यह सुनी गई परंपरा के आधार पे इसको श्रुति कहते हैं और इसीलिए ये वेद है।
तो वेद का दूसरा नाम श्रुति है। किसका दूसरा नाम श्रुति है? कस्य अपरम नाम श्रुति ही। मंत्रः वेदेषु भवन्ति, मंत्र वेदों में होते हैं। मंत्र किन में होते हैं? तो मंत्रः केषु भवन्ति। इस प्रकार से आप इनका उत्तर बना देंगे। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी पुस्तक में लिखते हुए इन्हें समझने और याद करने का प्रयत्न कीजिए। हम चलते हैं अब आगामी प्रश्न की ओर। पट्टिकातः शब्दान चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। पट्टिका से शब्दों को चुनकर नीचे लिखे गए मंत्रों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ आपको पट्टिका दी गई है, इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और नीचे आपके मंत्र दिए गए हैं, वही 3 मंत्र जिन 3 मंत्रों का अर्थ हमने इस अध्याय के माध्यम से समझा। तो अगर तो मंत्र आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पट्टिका देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जहां जहां रिक्त स्थान होंगे आप स्वयं से ही उन शब्दों को भर पाएंगे। फिलहाल के लिए मैंने भर दिए हैं, इनको पढ़ लेते हैं और फिर आप इसको लिख सकते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो मंत्रः समिति समानः समान समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ठीक है, इस प्रकार से। तत्पश्चात आपके है पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत। पाठ में प्रयुक्त हुए शब्दों को भाव के अनुसार परस्पर योजन यानी उसका योग करिए, मिलान करिए। तो हमें मैच द फॉलोइंग्स कह सकते हो आप इसको। संगच्छध्वम, संगच्छध्वम का मतलब क्या था कि साथ मिलकर चलो। तो इसमें से आप अगर देखेंगे तो मिलित्वा चलत ये शब्द दिया है, तो हम इसको इससे मिला देंगे, संगच्छध्वम मिलित्वा चलत। फिर संवदध्वम अर्थात साथ मिलकर बोलो, एक स्वर में बोलो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्वरेन वदत यहाँ दिया है, इसके साथ आप इसका मिलान कर देंगे। फिर है मनः, मनः अर्थात हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अंदर का। तो यहाँ पे चित्तम चित्त दे रखा है, तो इसके साथ आप मिलान कर देंगे। उपासते यानी उपासना करना, उपासना करना, सेवा करना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेवंते शब्द दिया है, इसके साथ आप इसका मिलान करेंगे। फिर है वसुनी। अब वसुनी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, हमने इस अध्याय में वसुनी शब्द नहीं पढ़ा था। हालांकि इन्होंने कहा है कि पाठ में प्रयुक्त शब्दों को, तो मुझे नहीं लगता ये पाठ में हमने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वसुनी कहते हैं धन को। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये धनानी दे रखा है, अब इसके साथ इसका मिलान कर देंगे। ठीक है। विश्वानी, विश्वानी कहते हैं विश्व पूरा एक हुआ समस्त, तो यहाँ पे विश्वानी हो जाएगा समस्तानी। फिर है आकुति, आकुति हमने पढ़ा था संकल्प को कहते हैं, तो यहाँ पे आप इसका मिलान कर देंगे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात आपके है उदाहरणानुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्त्यत। उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करो। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि लट लकार क्या है, लोट लकार क्या है, और मुझे लगता है आपको पता ही होगा क्योंकि आप इस समय 8वीं कक्षा में हैं। तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा है कि आपने कक्षा 6 और कक्षा 7 में इनके विषय में पढ़ा होगा, इनको याद किया होगा। फिर भी एक बार के लिए फटाफट से दोहरान की तरह समझ लेते हैं। लट लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्तमान काल के अर्थ में। लट लकार का प्रयोग कहाँ हुआ था? वर्तमान काल के अर्थ में, यानी वर्तमान का कोई स्वरूप बनाना हो, प्रेजेंट टेंस की जहां बात हो रही हो, वहां लट लकार का रूप प्रयुक्त होता है। और लोट लकार कहाँ होता है? लोट लकार होता है आज्ञा देने में, या आपके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कहूं तो आज्ञा देने में। आज्ञा हो गया, आमंत्रण हो गया, है ना, आमंत्रण या प्रार्थना, आमंत्रण या प्रार्थना। तो इस प्रकार से जो वाक्य बनाने हो जिसमें प्रार्थना की जा रही हो, आमंत्रण दिया जा रहा हो या आज्ञा दी जा रही हो, तो उसके लिए हम लोट लकार धातु में प्रयुक्त करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ लट लकार यानी वर्तमान काल के रूप में सेंटेंस दिए हैं, तो हमें बदलने हैं लोट लकार में यानी आदेश में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बालिका नृत्यंती, बालिकाएं नृत्य कर रही हैं। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लट लकार के रूपों में नृत्यंती कहाँ आता है और कैसे ये प्रयुक्त हुआ। तो या तो आप 2 तरीके से इसका कर सकते हो अनुमान। यदि आपको यहाँ शब्द ध्यान नहीं आ रहा कि ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, तो आप पहले ये देख लें सब्जेक्ट क्या है। बालिका, बालिका यानी बहुत सारी बालिकाओं की बात हो रही है। अब आपको ये अनुमान लगाना है, पहले अनुमान नहीं लगाना, पूरा सुनिश्चित करना है कि बालिकाओं को हम किस में रखेंगे, प्रथम पुरुष में रखेंगे, मध्यम पुरुष में रखेंगे या उत्तम पुरुष में रखेंगे। अगर ये आपको ध्यान नहीं है
आपने अगर पिछली कक्षा में थोड़ा पढ़ा हो या जो बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हैं वो अच्छे से जानते हैं, शायद समझते हैं बहुत कि प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ करना है, मध्यम पुरुष का कहाँ करना है, उत्तम पुरुष का कहाँ करना है। लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं या तो वो एक बार के लिए कक्षा 7 के धातु रूप वाली वीडियो को एक बार के लिए देख लें, अब भी अगर जानना चाहते हैं। वैसे तो धीरे धीरे अभ्यास कार्य जैसे जैसे आगे के अध्यायों का करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से, और जैसे जैसे अभ्यास आते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाऊंगे। लेकिन अब भी अगर आप तुरंत समझना चाहते हैं तो फिर आप एक बार के लिए कक्षा 7 की धातु रूप वाली जो वीडियो है उसको एक बार देख लीजिए, परिशिष्ट वाली, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए संक्षेप में फटाफट से बात कर लेते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आप किसको रखते हैं? आई यानी मैं को। सेकंड पर्सन में आप किसको रखते हैं? यू यानी तुमको। और थर्ड पर्सन में किसे रखते हैं? ही और शी, राइट। अब यहाँ पे जो बात होती है लकार के अनुसार, लकार के अनुसार हम बात करते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक बार के लिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हमें करना क्या है? जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात हम अंग्रेजी के अनुसार कर रहे थे उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके सामने लिखेंगे। एक बार के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे? यहाँ लिखें थर्ड पर्सन, यहाँ लिखें सेकंड पर्सन और यहाँ लिख दें फर्स्ट पर्सन। अब होगा क्या? जब फर्स्ट पर्सन की बात होगी यानी आई, ठीक है, तो हम उत्तम पुरुष वाली पंक्ति से शब्द उठाएंगे। अगर बात होगी यू की यानी सेकंड पर्सन की तो हम मध्यम पुरुष वाली पंक्ति से शब्द उठाएंगे। और अगर बात होगी ही और शी की थर्ड पर्सन की तो हम प्रथम पुरुष वाली पंक्ति से शब्द उठाएंगे। अब होगा क्या? अगर मैं अपने लिए अकेले के लिए बात करूंगी तो उत्तम पुरुष का एक वचन आ जाएगा। मैं अपने साथ किसी और को इंक्लूड करके दो की बात करूंगी यानी हम दोनों, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन आ जाएगा। और हम सब होंगे तो उत्तम पुरुष का बहुवचन आ जाएगा। अगर तुम अकेले की बात होगी तो मध्यम पुरुष का एक वचन, तुम दोनों पे मध्यम पुरुष का द्विवचन और तुम सब पे मध्यम पुरुष का बहुवचन। ठीक ऐसे ही अगर ही और शी यानी थर्ड पर्सन के लिए एक सिंगल आदमी की, सिंगल की बात की जा रही है तो प्रथम पुरुष का एक वचन, अगर दो की बात की जा रही है तो प्रथम पुरुष का द्विवचन, और बहुत सारों की बात की जा रही है तो प्रथम पुरुष का बहुवचन। मुझे लगता है अभी ये संक्षेप में समझ आ गया। आप फटाफट से इधर आ जाते हैं। अब बालिका, हाँ बालिकाएं क्या है? यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन क्या है? प्रथम पुरुष। और चूंकि ये बालिकाएं हैं, अब यहाँ पे बालिकाएं हैं ऐसा कैसे पता लगा? आपको इसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा। बालिका, हाँ यहाँ पे आपको फॉर्मेट तब समझ में आएगा जब आपको शब्द रूप याद होंगे, ठीक है। शब्द रूप में बालिका के रूप रमा की तरह चलता है। मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में कहा था कि आप रमा का याद कर लें आकारांत में, तो आप बालिका का। अब ये आकारांत क्या है ये भी मैं पिछली कक्षाओं में समझा चुकी हूँ। आकारांत का मतलब जिसका अंत आ से होता है। तो जो पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा है, निश्चित रूप से दीपकम की पुस्तक अगर पढ़ी है तो इसमें बड़े इजीली फॉर्म में दिया हुआ था पिछली कक्षाओं में भी। तो आ के अगर आपने रमा के याद किया तो बालिका हा से आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन स्वरूप है। बहुवचन स्वरूप का मतलब कि बहुत सारी बालिकाओं की बात हो रही है। तो बालिकाएं नृत्यंती, बालिकाएं नृत्य करती हैं। अब बात हुई कि बालिकाएं किसमें हुआ? थर्ड पर्सन में, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन यहाँ प्रयोग हुआ। अब दो चीजें आपको यहाँ और चाहिए, एक लट लकार का आपको याद होना चाहिए, एक लोट लकार का आपको। देखो बच्चों, मैं आपको ये उत्तर फटाफट ऐसे बता भी सकती हूँ लेकिन रट्टा मरवाने से कोई फायदा नहीं है। आप चाहें तो ये 5 उतारें और वीडियो बंद कर दें, लेकिन अगर समझना है, आगे के अभ्यास कार्यों को भी करना है, तो आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि हमें इनको करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अब लट लकार का रूप आपको याद होना चाहिए। आपको पट का याद ही होगा, पट्टी, पट्टह, पठंती, पटसी, पट्टह, पट्ठह, पठत, पठामी, पठाव, पठाम, ठीक है। और वही पट का अगर लोट लकार में याद है, पट्टू, पट्टाम, पठंतु, पट, पट्टम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, इस प्रकार से अगर आपको याद है तो ये आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, आप अब चलते हैं इसके समाधान पे। हमने बहुत सारी चीजों पे ऊपर से बात कर ली है, अब समाधान कैसे होगा वो देखते हैं। ये हुआ प्रथम पुरुष का बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ प्रथम पुरुष का बहुवचन लट लकार का है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन लोट लकार में क्या होगा? वहां पे आप करते पट्टू, पट्टाम, पठंतु। अब बात है नृत्य धातु की, नृत्य धातु की तो नृत्यंतु, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो यहाँ अर्थ कैसे बदला? यहाँ है बालिकाएं नृत्य करती हैं, यहाँ हो गया बालिकाएं नृत्य करो, बालिकाओं नृत्य करो, यानी यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है बालिकाओं नृत्य करो।
फिर है बालकः हसन्ति, फिर वही बालकों की बात आ गई। तो ये भी क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, बालक हंसते हैं, यहाँ बालकः हसन्तु, बालकों हंसो, ठीक है। फिर युवाम तत्र गच्छतः, अब देखो युवाम का मतलब तुम दोनों, युवाम अर्थ तुम दोनों, तुम दोनों का मतलब क्या हुआ, सेकंड पर्सन की बात हुई और सेकंड पर्सन में भी द्विवचन की बात हुई। तो यहां हम कह सकते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन। तो ये मध्यम पुरुष द्विवचन का लट लकार में है गच्छतः अर्थात पठतः। अब यहाँ पे अगर करते तो पठतम, अगर आपको लोट लकार का याद है तो यहाँ हो गया गच्छतम, युवाम तत्र गच्छतम। फिर है यूयम धावथ, यूयम धावथ, यूयम की बात हुई तो तुम सब, यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन, तुम सब की बात हुई मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धावत, अगर पठ के याद है तो पठत, यहाँ हो गया धावत। फिर है आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, आवाम हम दोनों, यानी फर्स्ट पर्सन, हम में मैं इंक्लूड होगी ना, मैं और एक और है हम दोनों, तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन हम दो की बात हुई तो द्विवचन, यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन, ठीक है। तो आवाम लिखावह, यहाँ हो गया आवाम लिखावह। अब अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है, बड़े ध्यान से करना है। अगर आपने लट लकार और लोट लकार के रूप याद किए तो आपको पता होगा उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन दोनों जगह सेम होते हैं, बस अंतर इतना होता है लट लकार में विसर्ग लगती है उत्तम पुरुष के द्विवचन बहुवचन में, और लोट लकार में विसर्ग नहीं लगती, बस इतना से अंतर है, ठीक है। वयम पठामह, हम पढ़ते हैं, वयम पठामह, हम पढ़े। तो इस प्रकार से हो गया ये विसर्ग के बिना। अब वयम वही हो गया हम सब, ठीक है, हम सब किस में चला गया, उत्तम पुरुष के बहुवचन में। तो इस प्रकार से आप करेंगे। ये हो सकता है अभी जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे साथ उनको एक बार के लिए समझने में परेशानी आई होगी, क्योंकि सारी चीज एक साथ हम नहीं समझ सकते। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, तो हम आगे के अध्यायों के साथ इस अभ्यास कार्य का दोहरान करते चलेंगे। जैसे जैसे अभ्यास में चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे हम इसको और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिलहाल के लिए आपके इस अध्याय का अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।